नीट पेपर लीक मामले में लगातार कार्रवाई हो रही है। मास्टरमाइंड जो बताया जा रहा है पीवी कुलकर्णी, उसे भी गिरफ्तार किया जा चुका है। अब तक 9 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हमारे साथ वेद हैं, इस पूरे मामले पर बात करेंगे। वेद, जिस तरीके से पूरा मामला सामने आ रहा है, इसके अंदर प्रोफेसर, कई लेक्चरर, कई टीचर्स जो हैं शामिल हैं, और जिस तरह से पूरा नेक्सस चल रहा था, नेटवर्क चल रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आप जो है वो एनटीए में हैं, एनटीए का हिस्सा हैं, पेपर बनाते हैं, और उसके बाद एक अलग अलग यूनिवर्सिटीज से आप आते हैं। ये खेल कितने सालों से चल रहा था नहीं पता, और कहाँ कहाँ कितने छात्र जो है इससे प्रभावित हुए। लेकिन अपने आप सिस्टम पे तो सवाल खड़ा ही करता है। नहीं, बिल्कुल खड़े करता है। जिस तरह से देश को डॉक्टर बनाने वाली परीक्षा है भाई, इस जी। प्रवेश परीक्षा पास करके लोग डॉक्टर की पढ़ाई करते हैं। और डॉक्टर लाखों बच्चे, 22 लाख, करीब 22,80,000 छात्र इसमें सम्मिलित हुए थे। उसमें से डॉक्टर बनते, हमारा आपका सबका इलाज करते हैं। लेकिन अब इसमें इस तरह से चीज़ें आ रही हैं, कार्रवाई हो रही हैं। अभी इसमें और भी कई चौंकाने वाले खुलासे होंगे, राज खुलेंगे। कुछ नामों को एनटीए ने भी सीबीआई को दिए हैं। तो सीबीआई जिस तरह से महाराष्ट्र, राजस्थान, इसके अलावा भी जहाँ जहाँ ये छापे मार रही है, कि आपने बताया कि इतनी गिरफ्तारियां हुई हैं, प्रोफेसर पकड़े जा रहे हैं, कोचिंग काउंसलर टाइप के लोग पकड़े जा रहे जी। हैं। तो ये तो मामला बहुत गंभीर है। सवाल तो उठ ही रहा है भाई। एक सरकार की तरफ से आयोजित की जा रही है परीक्षा, सरकार के पूरा दिशा निर्देश के अनुसार हो रही है, लेकिन उसके बाद भी इसमें लूप होल्स आ रहे हैं और ऐसे हो रहा है। और एक बार पहले और भी हो पहली चुका। बार नहीं हुआ, पहले भी हो चुका है। अभी जो उसमें ये राजस्थान वाला मामला आ रहा है कि वो 4 बच्चे एक ही परिवार के जी। 2025 में इसमें उन्होंने क्लियर करके, वो तो अब एक उसमें एक मशहूर मेडिकल कॉलेज, सरकारी मेडिकल कॉलेज में जयपुर में वो पढ़ाई कर रहा है। बाकी अलग अलग जगह पढ़ाई कर रहे हैं। हमारे टाइम्स नाउ भारत की टीम ने भी वहाँ पहुंची थी, उनके घर बातचीत हुई थी। तो यानी कि ये उसमें हुआ था, 24 में भी ऐसा देखने को मिला था, फिर आश्वासन दिया गया था। नई नई चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन जैसे जैसे ये जांच आगे बढ़ेगी, इसमें और खुलासे होने तय हैं। और कई गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है वेद कि इसको एनटीए पहले क्यों नहीं भाप पाया। आपके यहाँ प्रोफेसर्स जो है वो पेपर बनाते हैं, पेपर सेट करते हैं, वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज का हिस्सा रहे हैं। ये विश्वास, क्रेडिबिलिटी की बात है। और अब जाहिर सी बात है, एक बार जब आप पे सवाल उठ जाते हैं तो आगे भी छात्रों के मन में ये सवाल बार बार आएगा। आप दोबारा से, आप 21 जून को जो एग्जाम होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं छात्रों के मन में तो ये होगा नहीं कि है, बहुत सारे छात्र निराश हैं, जैसे वीडियोस आ रहे हैं, जैसे हम लोग देख रहे हैं, जैसे रिएक्शंस आ रहे हैं। तो भाई निराश हैं। और जो जिन्होंने सपने सजाए हुए हैं, जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं, जिन्हें आगे जाकर देना था अगले 1-2 वर्षों में या 3 वर्षों में या आगे आने वाले सालों में, तो उन्हें भी ये चिंता है कि भाई अब तो पेपर लीक हो जा रहा है। तो उन्हें, उनके लिए भी झटका है। वो भी सदमे में है कि भाई हमें तो डॉक्टर बनना है या बाकी सारी चीज़ें हैं। लेकिन झटका अभिभावकों के लिए भी है, जिनके बच्चे सालों साल बाहर रहकर दूसरे शहरों में तैयारी करते थे और तैयारी कर रहे हैं। तो बच्चे फ्री हो गए थे एग्ज़ाम देके। लेकिन और जब से जो जानकारियाँ आ रही हैं, जो जाँच से कुछ इनपुट्स निकल के आ रहे हैं, उसमें ऐसा था कि अप्रैल से ही ये लोग जुटे हुए थे पेपर लीक करने में। कई लोग जो थे, जो इस गिरोह में पूरे शामिल है, जो पूरा सिंडिकेट है। और दूसरी चीज़ ये कि इसमें निगरानी प्रणाली कमज़ोर रही है। तो एनटीए इतनी बड़ी संस्था है, क्या उसके पास कुछ ऐसे लोग नहीं हैं, क्या ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं कि वो निगरानी कर सके भाई? जी। हाँ, ये जो लोग उससे, जो उसको हिस्सा हैं, अब उनके नाम इसमें सामने आ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अब वेद, इससे पहले जो है यूनिवर्सिटीज अपने एग्जाम्स कराती थी, या फिर यूजीसी के पास यूजीसी नेट था, इसी तरीके से और संस्थाएं थी। एनटीए को इसीलिए बनाया गया था ताकि सिस्टम थोड़ा एक फुल प्रूफ हो और तरीके से एग्जाम्स हो। लेकिन अब एनटीए पे ही सवाल उठ रहे हैं, जाहिर सी बात है। अब मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपकी जानकारी में क्या है अभी तक जो नेटवर्क के तहत ये जो पेपर लीक का पूरा नेटवर्क था, इसके अंदर जिस तरह से लोग पकड़े जा रहे हैं जिन्होंने पेपर खरीदा, क्या वो भी रडार पर हैं? बिल्कुल रडार पर हैं। अभी तो जो बताया मैंने, हमने अभी जिक्र किया 1-2 मिनट पहले, कि जो एक परिवार है जिनके यहाँ के 4 बच्चे चयनित हुए थे पिछले साल, उन्हें भी पकड़ा गया। उनके 2 लोग उनके परिवार के पकड़े गए हैं। एक लड़का जो इस साल जिसको पेपर देना था, उसके लिए पेपर खरीदा गया था, और उस परिवार ने पेपर खरीदा और उसके बाद उन्होंने आगे बेच दिया। हरियाणा के किसी यश यादव नाम सामने आ रहा है, यश नाम का। जैसे पेपर खरीदा तो बिल्कुल पेपर अब सबसे बड़ी चीज़ है कि पेपर पता कैसे होता है। आश्वासन दिया जाता है कि भाई ये एकदम पक्का पेपर है। ये बहुत सारे लोग संपर्क साधते हैं, कई लोगों को विश्वास नहीं होता है कि भाई पेपर लीक है नहीं। कई लोगों को जिन्हें रहता है कि भाई हम पढ़ाई में कमज़ोर हैं, जिन्हें डॉक्टर बनना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे लोगों को ऑफर हुआ होगा, सबने नहीं लिया होगा, ये भी है। इसमें बड़ा नेक्सस है। पूरी जो सीबीआई जांच कर रही है, तो इस पूरे एंगल पे जांच कर रही है, किसे किसे ये ऑफर किया गया था। सभी को भरोसा नहीं होता है कि भाई पेपर लीक है। पेपर जब आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, पेपर देने जाएंगे, जब तब आपको पता चलेगा ना कि जब आपका जो गेस्ट पेपर है वो मिल रहा है हूबहू, जो आपने कहा 120 सवाल मिल रहे थे,
तब मालूम चलता है। उसके पहले तो मालूम नहीं चलता है कि असली पेपर है कि नकली पेपर है, या किसी को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या झूठ बोला जा रहा है। तो बात वही है कि कई लोगों को ऑफर हुआ होगा, जो जिस तरह की जांच हो रही है सारा सच सामने आएगा। अच्छा, कब आए? सबसे बड़ा धोखा, सबसे बड़ा जिसे कहें एक तरह से विश्वासघात जो है उन छात्रों के साथ है जो तैयारी कर रहे थे 2 साल से, 1 साल से, और जाहिर सी बात है वो जब लास्ट टाइम में उन्हें पता लगता है कि ये तो अब पेपर लीक हो गया है और इसे परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जहाँ तक मेरी जानकारी है, इसके पहले जब पेपर लीक हुआ था, तो जब दोबारा से जब री एग्ज़ाम हुआ तो पेपर जो है थोड़ा टफ आ गया था। तो झटका है, अब इतना कम बच्चे सालों से तैयारी कर रहे थे, अब उन्हें ये मई में 3 मई को आई थिंक पेपर हुआ था, उसके बाद पेपर लीक हुआ। बच्चे अब थोड़े से चिल मूड में थे। भाई पेपर देने के बाद किसी के साथ भी जाहिर सी होता है, बात। एक बड़ा टफ पेपर होता है आपने देने के बाद, लेकिन उसके बाद फिर उन्हें पढ़ाई करनी है, तो उनके लिए किसी ट्रॉमा से कम नहीं है, सदमा है। परिजनों के लिए भी, इनके बच्चे दूसरे शहरों में रहकर पढ़ाई करते हैं, वो घर आ गए थे या कहीं और चले गए थे, फिर जाना है उन्हें, फिर तैयारी में जुटना है। तो एक मतलब एक और 21 जून को जो एग्जाम होगा वो कैसा होगा उनके लिए, हो सकता है पहले से ज्यादा मुश्किल हो। हाँ, तो ये तो रहा है, जब भी कोई पेपर लीक होता है तो पेपर को, या जो भी अलग अलग जगहों पे हमने देखा है, यूपी में हो चुका है, बिहार में हो चुका है, या राजस्थान में राज्य सरकारों के जी, पेपर आप लीक सही कह होते रहे रहे हैं। हैं, पेपर को टफ बना दिया जाता है, हाँ, कि वो पेपर को टफ बना दिया जाए, जिससे कि अच्छे अच्छे मेधावी छात्र भी फिर वो पीछे रह जाते हैं। तो नीट पेपर परीक्षा से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो हम आपको लगातार देते रहेंगे। फिलहाल इस मामले में लगातार सीबीआई जो है वो कार्रवाई कर रही है और अलग अलग शहरों से जो है धरपकड़ हो रही है इस मामले में।